नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तीर्थ यात्रा के बारे में जो सबसे पवित्र और सबसे चुनौतीपूर्ण भी मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं नर्मदा परिक्रमा की। ये सिर्फ एक सफर नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक खोज है। तो आइए इस अद्भुत सफर की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, यहाँ साफ लिखा है, ये सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं है बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक तपस्या है। मतलब साफ है, ये कोई वेकेशन या ट्रैकिंग नहीं है, ये एक तपस्या है, एक कठोर रास्ता जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों की शुद्धि होती है। और इसके लिए जरूरी है बेइंतहा श्रद्धा और जबरदस्त अनुशासन। तो इस पूरी यात्रा की नींव क्या है? वो है परिक्रमा का कॉन्सेप्ट। अब परिक्रमा क्या होता है? ये एक पवित्र प्रथा है जिसमें हम किसी पवित्र चीज जैसे मंदिर या इस केस में पूरी नर्मदा नदी के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन एक खास तरीके से, हमेशा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में। और सबसे जरूरी बात, जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं वो हमेशा हमारे दाहिने हाथ यानी राइट साइड पर रहती है। ये एक तरह से सम्मान और श्रद्धा दिखाने का तरीका है। अच्छा, तो आगे हम इस सफर को 5 हिस्सों में बांटकर समझने वाले हैं। पहले, इसकी दिव्य परिक्रमा के पीछे का प्रिंसिपल क्या है। फिर वो 3000 किलोमीटर लंबा रास्ता कैसा है। उसके बाद वो कठोर नियम जो इसे तपस्या बनाते हैं। और वो सबसे बड़ा सवाल, नदी को बिना पार किए परिक्रमा कैसे पूरी होती है। और आखिर में इस यात्रा में लगने वाले समय, विश्वास और इससे आने वाले बदलाव पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एक दिव्य परिक्रमा। देखिए, नर्मदा नदी को सिर्फ नदी नहीं, माँ या रेवा कहकर पूजा जाता है। और ये यात्रा उन्हीं के चारों तरफ एकदम श्रद्धा से चलने का एक संकल्प है। इस परिक्रमा का सबसे जरूरी गोल्डन रूल है, माँ नर्मदा हमेशा हमेशा दाहिने हाथ यानी राइट साइड पर होनी चाहिए। इसी को कहते हैं दक्षिणावर्त। बस ये एक नियम ही पूरी यात्रा की दिशा, उसका अनुशासन सब कुछ तय कर देता है। तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। ये पवित्र रास्ता आखिर है कितना लंबा और कैसा है? चलिए इस विश्वास की, इस एपिक जर्नी के स्केल को समझते हैं। सोचिए जरा, लगभग 3000 किलोमीटर पैदल। ये कोई छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है, इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। और ये रास्ता कोई हाईवे नहीं है, ये घने जंगल, ऊंचे पहाड़, उबड़ खाबड़ जमीन से होकर जाता है। मतलब ये सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी शारीरिक चुनौती भी है। इतनी लंबी यात्रा को तार्किक रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है दक्षिणी किनारे का सफर। ये शुरू होता है अमरकंटक से, जहां से मां नर्मदा निकलती हैं और जाता है सीधे अरब सागर तक। फिर समुद्र से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, उत्तरी किनारे का सफर, जो वापस अमरकंटक पर आके खत्म होता है। तब जाकर परिक्रमा पूरी होती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि जहां से यात्रा शुरू होती है, खत्म भी वहीं करनी होती है। ऐसा नहीं है कि सबको अमरकंटक से स्टार्ट करना है। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अमरकंटक तो सबसे पॉपुलर स्टार्टिंग पॉइंट है ही, पर बहुत से लोग ओंकारेश्वर, जो एक बड़ा ज्योतिर्लिंग स्थल है, या फिर महेश्वर जैसे ऐतिहासिक शहर से भी अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, तीर्थयात्रियों की कठोर प्रतिज्ञाएं। यही वो नियम हैं, यही वो व्रत हैं जो इस पूरे सफर को एक सिंपल वॉक से एक गहरी आध्यात्मिक साधना में बदल देते हैं। सोचिए, परिक्रमा के दौरान एक यात्री का जीवन कैसा होता होगा। बिल्कुल बदल जाता है। कुछ अहम नियम हैं। पहला, नर्मदा नदी को कभी क्रॉस नहीं करना। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तीसरा, खाने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है, जिसे भिक्षाटन कहते हैं। पैसे लेना सख्त मना है, और सामान जितना कम हो सके उतना कम। और रोज सुबह सूरज उगने से पहले नर्मदा में स्नान करना, और बस होंठों पर एक ही जाप, नर्मदे हर। ये सारे नियम विनम्रता सिखाते हैं, अहंकार तोड़ते हैं और ईश्वर पर विश्वास को और भी मजबूत करते हैं। वक्त के साथ परिक्रमा करने के तरीकों में भी थोड़ा बदलाव आया है। जो ट्रेडिशनल तरीका था, जिसे साधु संत फॉलो करते थे, उसमें तो 3 साल से भी ज्यादा लग जाते थे। सब कुछ बिल्कुल पैदल, और 4 महीने मॉनसून के यानी चातुर्मास में एक ही जगह रुकना पड़ता था। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में जो लोग पैदल चलते हैं वो भी इसे 4 से 6 महीने में पूरा कर लेते हैं। और जिनके पास टाइम की कमी है या शारीरिक क्षमता उतनी नहीं है, वो गाड़ी से भी 10 से 20 दिन में ये यात्रा पूरी कर सकते हैं। अब आते हैं उस पजल पर, उस पहेली पर जो इस यात्रा को सबसे यूनिक बनाती है, ना पार करने योग्य नदी। जरा सोचिए इस बात को। अगर नदी को क्रॉस ही नहीं करना तो उसके चारों तरफ का चक्कर, मतलब परिक्रमा पूरी कैसे होगी? बड़ा सवाल है ना? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। गोल्डन रूल कहता है नदी को कभी पार मत करो। तो फिर परिक्रमा आखिर पूरी होती कैसे है? ये इस सफर का सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प पॉइंट है।
और इसका जवाब मिलता है जहां विश्वास और भूगोल आपस में मिलते हैं। होता यह है कि जब यात्री दक्षिणी किनारे पर चलते चलते विमलेश्वर मंदिर पहुंचते हैं, ये वो जगह है जहां नर्मदा नदी समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पर उन्हें एक नाव में बिठाया जाता है। ध्यान दीजिए, वो नदी को तैरकर या चलकर नहीं, बल्कि नाव से अरब सागर में नदी के उस चौड़े मुहाने को पार करते हैं और फिर उत्तरी तट पर मीठी तलाई नाम की जगह पर उतरकर अपनी यात्रा दोबारा शुरू करते हैं। पूरी परिक्रमा में सिर्फ यही एक जगह है, यही एक अपवाद है जहां इस नियम में ये छूट है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, समय, विश्वास और परिवर्तन। चलिए देखते हैं कि सफर में कितना वक्त लगता है और इसका आखिरी मतलब क्या निकलता है। तो इस यात्रा में कितना टाइम लगता है? ये पूरी तरह से यात्री के ऊपर है, उनके संकल्प पर, और उन्होंने कौन सा तरीका चुना है। देखिए, जो बिल्कुल पारंपरिक तरीका है संतों वाला, उसमें तो 3 साल 3 महीने और 13 दिन लगते हैं। आजकल जो लोग पैदल करते हैं वो आमतौर पर 3.5 से 6 महीने में पूरा कर लेते हैं, और गाड़ी से ये सफर 10 से 20 दिन में भी हो सकता है। और हाँ, इस कठिन यात्रा को शुरू करने का एक सही वक्त भी होता है। सबसे आइडियल टाइम माना जाता है मॉनसून के ठीक बाद, देव उठनी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि तक का। क्यों? सिंपल सी बात है, उस वक्त रास्ते साफ होते हैं और मौसम भी सफर के लिए काफी अनुकूल रहता है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। हजारों किलोमीटर चलने के बाद, इतने सारे कठोर नियमों का पालन करने के बाद, एक ऐसी यात्रा का असली गंतव्य क्या है जो वहीं आकर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी? शायद इसका जवाब बाहर किसी जगह पर नहीं है। शायद इसका असली जवाब उस यात्री के अंदर है, उस बदलाव में है जो इस सफर ने उसके भीतर लाया है।